the best way of describing our Jammu and Kashmir as affected by terrorism done by saying it actually a conflict place. This is a terminology which is used by the, usually by the adversary. Some other day we will have a debate on this, but however, जो आपका सवाल है उसका जो मैं समझता हूँ वो आप ये कहते हैं कि ये 3 लॉज एक J&K जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी अपनी स्टेटमेंट स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक जबरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको रहते हुए रखना बहुत जरूरी है। तो एक कई बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए, सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने हुई है वो टेररिस्ट के हाथ में। करीब 23,000 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। 12,000 ऐसे लोग हैं जिसमें ग्रुप मास मर्डर भी है, औरतों की भी जाने हैं, लोगों की भी जाने हैं, मुखबिर की ठप्पा लगा के उनकी भी जाने ली गई है। तो उन्हीं लोगों ने कोर्ट बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको जज भी बना, प्रोसिक्यूटर भी बनी, पुलिस, ये सब हुआ है। इससे हम भाग नहीं सकते। मतलब मेरा तो जिम्मेवारी है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, सरकार और स्टेट का भी जिम्मेवारी है, भाग नहीं सकते। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट भी इसमें अपने जाने हुई हैं। तो वो यहाँ तक कि जो दुश्मन है उन्हीं के बीच में भी जो है कत्लें हुई हैं, उसको भी, उनको भी जस्टिस दिलाना, तो तब दे पाएंगे ना जब सच्चाई सामने आएगी। और सच्चाई तभी सामने आ पाएगा जब एक रूल ऑफ लॉ में, जैसे मैंने कहीं और भी कहा है कि होप के नीचे अगर हम काम करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे स्टेटमेंट ले पाएगा, आप विटनेस के तौर पे कोर्ट में जाके बेखौफ उसमें स्टेटमेंट दे पाएंगे, प्रोसिक्यूटर बेखौफ जाके उसने कहेगा कि सच ये है जनाब, करेगा, जज भी अपने हिसाब, वो प्रिज्यूम करता है, सिस्टम अज्यूम करता है कि ये नॉर्मल रूल ऑफ लॉ तभी काम करेगा जब खौफ नहीं होगा या मिनिमल होगा। अब खौफ का मात्रा अगर इस तरीके से बढ़ गया ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी अपने हिसाब से जी चुरा रहा है, विटनेसेस कहता है जाने दीजिए, अपनी प्रोसिक्यूटर अपने जगह में बोल नहीं पा रहा है, जज अपने जगह पर डरा, वो सिस्टम को अगर हाईजैक कर लिया जाए टेरर और
खौफ के जरिए, तो फिर क्या होगा? और वही जो जिन लोगों ने इसको करते हैं वही इल्जाम लगाते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ लाने के लिए खौफ को कम करना जरूरी। तो आज तक हम लोगों ने, पुलिस ने बहुत मात्रा में हमारा एनर्जी, हमारा ताकत हमने लगाया हुआ था बम और गन को कंट्रोल करने में। तो उसको कम करने के साथ साथ हमें इस चीज की एहसास हुई कि हम माने एडवर्सरी की चुंगल में फंस रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाह रहा है रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं। इसलिए इन कानून के सहारे ये कानून आया और ये कानून एक एनाबलर है, एक बूस्टर है, एक मददगार फ्रेमवर्क, जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहेंगे। और जो रूल ऑफ लॉ को उन लोगों ने तहस नहस करना चाहते हैं, हम उस रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत अपना लिमिटेशंस को मानते हुए, अपना पाबंदियों को मानते हुए हम कोर्ट के जरिए हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सजा देते हैं। जहां पे कोर्ट नहीं होता है, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो सब नहीं होता है, उनके लिए लागू नहीं। तो ये जो कसमकस है, ये जो आपने सवाल मुझे पूछा कि बाकी स्टेट के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में इन 3 लॉ का इम्प्लीमेंटेशन में क्या स्पेशल फीचर्स रहे, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्पेशल फैसेट्स है, तो मेरे जवाब में यही। सर इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे सर, जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है या सफल भी हुई है, उसमें कुछ ट्रेडिशनल रूट जो 2 डेकेड से बंद पड़े थे, वहां से अब टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने गुलमर्ग अपर रीच में सर्च ऑपरेशन देखा, राजौरी। दंड की जगह न्याय और सुरक्षा, ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है। जो आपने देखे होंगे, जो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आया है, जो हमारे कारकर्दगी में बदलाव आया है, पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी होगी। और ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध में जैसे मैं बात करूँ जम्मू संभाग के संदर्भ में, तो उसमें हमें भी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बल मिलेगा। इसमें प्रॉपर्टी फोरफीचर के भी प्रावधान है, तो उससे भी हमें और बल मिलेगा कि हम इनके खिलाफ एक प्रभावी और सक्षम कार्रवाई कर सकें। चैलेंजेस भी है इसके साथ साथ, फेक कंप्लेंट इससे बढ़ने का जो है आशंका बनी रहेगी, वो रहेगा, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनको त्वरित और समय पर हम उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर पाएं। जैसे 15 दिन का प्रावधान है कि उसकी हम इंक्वायरी करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। सर टेररिज्म भी एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म करने के लिए ये जो लॉज हैं ये कितने सक्षम है? ये लॉ सक्षम है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने में, और जिन लोगों ने इनको मदद की है उनके खिलाफ सक्षम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी। सर इन लॉस को लेकर पुलिस कितनी सहायक है आम जनता की मदद करने के लिए? सर इसमें हम लोग उनको बता भी पाएंगे कि उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, और जैसे 90 दिनों में हमें विक्टिम को भी बताना है कि उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे कार्रवाई क्या हुई है। कोई प्रोसिक्यूशन अगर विड्रॉ होता है तो उसमें हमें बताना है कि हमें उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपकी प्रोसिक्यूशन क्यों विड्रॉ हुई है। तो लिहाजा काफ़ी अमूलचूल काफ़ी बदलाव आया है, जिससे कि हमारी कारकर्दगी में और पारदर्शिता आई। सर क्या J&K पुलिस इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार पूरी तरह सक्षम? सर एक संकलन पोर्टल भी जो कि एक ऑनलाइन किया गया, उसके माध्यम से जनता अपनी जो कंप्लेन उसमें दर्ज करवा सकती है, तो कितना कारगर साबित होगा? 0 FIR का संदर्भ भी आया है, तो FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है। तो अब ये बड़ी सुविधाजनक प्रक्रिया है, तो कोई कहीं भी ऐसे कंप्लेंट अपनी दर्ज करेगा, उसके बाद हम लोग उस कंप्लेंट पर जो है त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। सर, some people are calling it regressive and draconian. How do you see this?